नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम साक्षात्कार करेंगे ऐसे एक शख्स से जिस शख्स का नाम सदैव बादरा के प्राचीन श्री कृष्णा पुस्तकालय के साथ सदस्य के रूप में भी जुड़ा हुआ है और उनकी जो प्रारंभ में पूर्व में जितनी भी गतिविधियां हुई है उनका साक्षी भी है। दोस्तों, आज हम इसलिए उनके साथ साक्षात्कार कर रहे हैं क्योंकि आज श्री कृष्णा पुस्तकालय, जो कि आज़ादी से पहले की बादरा की एक अनुपम धरोहर है, उस पर लालची लोगों की नजरें जम चुकी है। दोस्तों, वो कभी भी निजी संपत्ति बन सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए क्योंकि बादरा क्षेत्र की इस नायाब दोस्तों एक प्राचीन धरोहर को इस प्रकार लालची लोगों की नजरें लग जाने से चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। और हरिप्रकाश शर्मा, दोस्तों मैं आपको इस शख्स से रूबरू करवाता हूं क्योंकि हरिप्रकाश शर्मा दोस्तों कृष्णा पुस्तकालय से काफी समय से जुड़े हुए, उनके पिछले 3-4 जो चुनाव हुए थे उनके भी साक्षी है। और आज किस प्रकार लालची लोगों की नजरें इस पर जम चुकी है, गड़ चुकी है, वो षड्यंत्र करने में मशगूल है। दोस्तों, सारे विषय पर आज बात करेंगे हम। हाँ, हरिप्रकाश जी, आपका साफ संदेश भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हरिप्रकाश जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे दर्शकों को कम से कम पता लगे कि ये कृष्णा पुस्तकालय आखिर है क्या, इसकी प्राचीनता और इसके जो वैभवता है दोस्त, उनके बारे में आप हमें खुलकर हमारे दर्शकों को बताएं। अनिल जी, यह बादरा की बहुत प्राचीन विरासत और धरोहर है जी। श्री कृष्ण सार्वजनिक पुस्तकालय आज़ादी से पहले भी संचालित होता रहा है। जी। आज़ादी से पहले की यह संस्था है और यह संस्था उन बेहतर संस्थाओं में शामिल थी जिसको केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान मिला करता था जी। और यह संस्था लाला खूबराम सराफ के प्रयासों से आज़ादी के लड़ाई के दौरान भी अपनी निरंतरता को इस संस्था ने जारी रखा। और लाला खूबराम सराफ की दुकान में यह संस्था संचालित होती थी। उसके बाद में यह संस्था जो वर्तमान भवन है उसमें आई और यह जिले का सबसे शानदार पुस्तकालय है। यह महिला वाचनालय है और एक समय वो था अनिल जी जब हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी साहित्यिक जो संस्थाएं हैं उनकी पत्र पत्रिकाएं कृष्ण पुस्तकालय में आती थी। बहुत बड़ा पाठक वृंद का एक हुजूम यहाँ लगा रहता था क्योंकि यहाँ वैदिक युग की किताबें, अंग्रेजी और संस्कृत और हिंदी साहित्य के जो ख्यातनाम विद्वान लोग थे उनकी सारी प्रमुख कृतियाँ यहाँ आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह शहर शायद कहीं न कहीं इस संस्था को संभाल पाने में अब विफल होता हुआ नजर आ रहा है। आपने अच्छी जानकारी दी हरिप्रकाश जी। हमारे साथ बहुत से लोग भी अब जुड़ चुके हैं। राजकरण जी है। मैं जानना चाहूँगा, लोगों से भी मैं खुलकर ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने कोई सवाल है तो प्लीज, क्योंकि बादरा हमारे विधानसभा क्षेत्र की ये बहुत अनुपम धरोहर है, उनके बारे में आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो वो सवाल भी हम आज उठाएंगे क्षेत्र के। और हमारे जो क्षेत्र के प्रवासी लोग हैं, बाहर 50-60 देशों में हमारा चैनल देखा जाता है, वो सभी लोग देख रहे हैं, वो भी जानेंगे आखिर क्या समस्या है, कौन लोग कब्जा करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो लालची नजरें इस कृष्णा पुस्तकालय पर गड़ी है। तो हरिप्रकाश जी, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में जो मैनेजमेंट है इसका, कौन इसका अध्यक्ष है और क्यों मैनेजमेंट फ्लॉप है। हमने किताबों का भी हाल देखा था, एक बार इसका हमने निरीक्षण किया था। किताबों में दिमक लगी है, इतनी पुरानी और प्राचीन और बहुमूल्य किताबें इसमें अभी भी रखी हुई है। और हमारे युवाओं को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वो इतनी अहम और उपयोगी किताबें हैं कि आप आकर अगर उन किताबों का अध्ययन करें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। हरिप्रकाश जी, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वर्तमान जो कार्यकारिणी है उसमें आदरणीय गुरुजी नारायण जी मारू इस संस्था के अध्यक्ष हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय श्यामलाल जी स्वामी इसके सचिव हैं। आदरणीय परमेश्वर लाल जी सैनी, जिनका एक बड़ा नाम है शहर में, वो भी इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने यथा सामर्थ्य कार्य किया है। अब नारायण जी मारू अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन
किसी को भी यह हक और अधिकार नहीं है कि इसके व्यावसायिक उपयोग करने की कुचेष्टा लेकर के इस संस्था में प्रवेश कर जाए। अब वर्तमान में ये हो रहा है, कुछ साल पहले भी ये हुआ था जब चंद लोगों को इकट्ठा करके यहाँ लाया गया और ये कहा गया कि हम कार्यकारिणी का चुनाव करवाएंगे। लेकिन हम सब की सक्रियता से उस मीटिंग में हमने ये कहा कि अभी यह चुनाव नहीं हो सकता, पहले इसके नए सदस्य बनाए, उस समय नए सदस्य भी बनाएंगे। उन लोगों का ये कुप्रयास था, लेकिन उस समय वो ईश्वर की दया से विफल हो गया। कुछ दिन पहले भी, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आपके आता हूं, कुछ दिन पहले भी चंद लोगों को फिर इकट्ठा करके अवकाश के दिन पुस्तकालय के अंदर लाया गया। चाबी, जो किराए की दुकान है उससे चाबी ली गई, वो लोग अंदर आ गए। उन लोगों ने ये कहा कि हम यहाँ कार्यकारिणी गठित करेंगे, लेकिन उस समय भी कुछ बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख को इसकी मीटिंग बुला करके हम और नवीन कार्यकारिणी को गठित करके हमारे हाथ में ले लेंगे। कार्यकारिणी गठित हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बुद्धिजीवी लोग आने चाहिए जिनको पुस्तकों का ज्ञान हो, जो इस पुस्तकालय को बढ़ा सके। केवल और केवल जिनकी नजरें इस भवन पर है, केवल और केवल जिसकी नजरें इसके अंतर्गत आने वाली 3 दुकानों पर हैं, उन लोगों के हाथ में अगर यह पुस्तकालय किसी भी प्रकार से आ जाता है तो इससे बड़ा शहर का दुर्भाग्य और कोई नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो लोग आज नई कार्यकारिणी के लिए गाल बजा रहे हैं, वो लोग केवल और केवल इस पर व्यावसायिक रूप से अपना हक और अधिकार जमाना चाहते हैं। आर्य प्रकाश जी, आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी, बताया, और क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में अवगत भी होंगे वो। मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। हमने जब पहले इसका निरीक्षण किया था तो ये निसंदेह ये करोड़ों की बेशकीमती भूमि है और कस्बे के बाजार के मध्य ये स्थित है। बेशक इस पे लालची लोगों की नजरें लगना भी स्वाभाविक है। तो इसमें हमने देखा था कुछ गोदाम भी अंदर 3-4 रूम जो है उनमें बने हुए थे निजी लोगों के। ये कौन लोग हैं और क्यों इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है? क्यों अच्छे लोग आगे निकल कर इसको बचाने की दिशा में कदम नहीं उठा पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है अनिल जी, और ये पीड़ा मेरे मन में सदैव से रही है। जब से राज्य सरकार का अनुदान बंद हुआ और इसके जो कर्मचारी थे उनको राज्य सरकार ने अपने शिक्षा विभाग में समाहित कर लिया जी। उसके बाद में यहाँ जो आप पहले 2 हॉल देख रहे हैं जो किराए के अंदर प्रवेश करते हैं, वो पहले हॉल नहीं थे। वो जब तत्कालीन सांसद निहाल सिंह जी के कोटे से बने थे, उससे पहले बाहर बहुत सुंदर प्रकोटा होता था, जब मन खुश हो जाता था, घास पेड़ पौधे लगे हुए थे। लेकिन उस समय की तत्कालीन कार्यकारिणी ने शायद क्या पता क्या सोचा होगा, ये 2 हॉल बना लिए। अब अनुदान बंद हो गया, संस्था चले कैसे? तो 3 दुकानों को किराए पर दे दिया, अंदर वाले हॉलों को भी किराए पर दे दिया और किराए से ये भवन चल रहा है। लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास किए जाते रहे, ईमानदारी से प्रयास किए जाते तो फिर भामाशाह जुट जाते। क्या आज शहर में विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति नहीं चल रही? क्या आज शहर में रामरोटी संस्था नहीं चल रही? तो फिर कृष्ण पुस्तकालय की क्या दिक्कत है? लेकिन अच्छे लोगों के आगे आने के अभाव के कारण और बुरे लोगों की कुचेष्टा के कारण हर बार जिसने भी प्रयास किया उनको विवादित कर दिया गया और यह माना गया कि कृष्ण पुस्तकालय विवाद का घर है। इस प्रकार की धारणा उन लोगों ने पैदा कर दी जो लोग ये चाहते थे कि कभी न कभी हमारे हाथ में आ ही जाएगा। इसके कारण इसका आज तक उत्थान नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें आपने तो स्वयं ने जब निरीक्षण किया और वीडियो बनाई तो आपने देखे कितने सुंदर सुंदर बड़े बड़े ग्रंथ हैं। किसी भी शहर की पुस्तकालय उसकी जान होती है। इसमें सुंदर रंग रोगन हो, इसमें सुंदर पत्र पत्रिकाएं आए। आज तो अखबारों का भी टोटा है। क्यों? क्योंकि कभी शासन ने ध्यान नहीं दिया, कभी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अगर इस पर भी पैसे लगे हुए होते, इसमें भी अच्छे लोग आते, राजनेताओं का भी इसमें सहयोग होता, तो निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से यह पुस्तकालय जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के भी काम आता।
निस्संदेह आपने हरिप्रकाश जी उपयोगी बातें बताई हैं और हमारे एक दर्शक राजकरण जी प्रजापति ने एक सवाल उठाया कि यहाँ हम भी गए थे पूर्व में और यहाँ कोई किताबें नहीं मिली। तो मैं राजकरण जी से कहना चाहूँगा किताबें हैं, अलमारियों में बंद है और अधिकांश किताबों की हमने स्थितियाँ देखी थी, जो प्राचीन किताबें थी उनमें दीमक लगने जैसी नौबत भी थी। तो सार संभाल नहीं है, हरिप्रकाश जी से ही पूछ लेते हैं, यहाँ जो संचालन करते हैं फिलहाल, यहाँ जो देखरेख में व्यस्त हैं, क्या वो कोई आम लोग ऐसे आते हैं किताबें मांगते हैं तो निकाल कर नहीं देते हैं क्या? अनिल जी, राजकरण जी का सवाल सही है, इनको नहीं मिली होगी किताबें। यहाँ जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं वो जब जब लोग इनके सदस्य बने, पदाधिकारी बने, उनके घर पड़ी है, आज तक वो वापस नहीं आई। तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। अब जो संभाल रहे हैं उनके कहीं न कहीं ये भय रहता है कि किताब हम दे देंगे लेकिन वो वापस नहीं आएगी, किसके पीछे फिरते रहेंगे। तो ये कारण है, लेकिन इनको एक व्यवस्था बनानी चाहिए और जो पाठक आए उनको किताबें भी मिले, समय पर जमा भी किताब हो, पत्र पत्रिकाएं भी वो पढ़ सके। लेकिन सारा ढांचा ही वर्तमान में खराब हो गया है। कारण इसका एक कारण है कि पिछले 5-6 साल से एक प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और वो लोग चाहते हैं कि जो कार्यकारिणी बन रही है उस पर इसकी विफलता का सारा की सारा दोष मंड दिया जाए और हम झट से इसको हथिया लें। लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जब तक इस शहर में संभ्रांत वर्ग है, चाहे हमारे संघर्ष का एक एक पसीने की बूंद और एक एक खून की बूंद गिर जाए, लेकिन इस पर हम कब्जा नहीं होने देंगे। अगर कोई कब्जे की कुचेष्टा कर रहा है तो मैं ये मानता हूं वो शहर की आत्मा में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। एक सवाल का, क्योंकि मैंने भी कहा, क्योंकि मैंने तो जन चर्चाओं के आधार पर, क्योंकि ऐसी बातें सुनते रहते हैं और बहुत से लोग हैं, हरिप्रकाश जी आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास व्हाट्सएप से भी मैसेज करते हैं और फ़ोन करके भी बताते हैं, इस श्री कृष्णा पुस्तकालय की दुर्दशा को उठाने की आवाज़ भी करते रहते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अभी कहा कब्जा आखिर करना कौन चाहता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या वो बेनकाब नहीं होना चाहिए? आप भी एक जागरूक इंसान है और पार्षद है और बहुत शानदार जनप्रतिनिधि आपको कस्बे की क्षेत्र की जनता जो है वो मानती है। तो ऐसे लोगों को क्या बेनकाब नहीं किया जाना चाहिए? और इसमें हरिप्रकाश जी एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि वर्तमान विधायक है, क्या वो अपना किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट करके इस संस्था को बचा सकते हैं? बिल्कुल, वर्तमान विधायक, पहले मैं आपके दूसरे बिंदु का जवाब, वर्तमान विधायक अगर चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन वर्तमान विधायक के ही कुछ लोग जो हमारे साथ नगर पालिका में भी पार्षद हैं, उस दिन आए थे वो 5-7 दिन पहले जो, और कुछ लोग उनको लेकर के आए थे। सारी चीजों का यहाँ एक बार खुलासा करना अनिल जी ठीक नहीं है। आपके चैनल पर आकर के मैं 22 तारीख को एक एक का नाम लूंगा, सब चीजों का खुलासा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो लोग गांधी पार्क की आपने हालत देखी, बिल्कुल किस प्रकार से वीरान कर दिया गया। जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने तो पेड़ों की छंगाई की गई है, पुराने वृक्ष इतने मोटे मोटे डाले जड़ों से काट दिया, जड़ों से काट दिया गया, उनको ट्रैक्टरों में भर भर के ले जाया गया, मर गया नगर पालिका प्रशासन। जब ईओ से बात करते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता ये किस प्रकार का प्रशासन है। वही लोग गांधी पार्क से टहलते टहलते कृष्ण पुस्तकालय के अंदर घुस गए हैं और गांधी पार्क की तरह कृष्ण पुस्तकालय का भी विनाश करना चाहते हैं और इस पर कब्जा करना चाहते हैं। 22 तारीख को जब ये लोग घुसेंगे तो मैं आपके चैनल के समक्ष आकर के सारा की सारा खुलासा करूंगा। नहीं, 22 तारीख को क्या विशेष है, क्या कोई मीटिंग होने जा रही है इसको लेकर? कुछ दिन पहले वो लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि 22 तारीख को हम मीटिंग करेंगे। मेरे को तो किसी ने बताया, बताने वाले का नाम तो मैं आपके सामने उजागर नहीं कर सकता, लेकिन जिसने बताया उसने कहा कि 22 तारीख को मीटिंग है। इसकी एक मीटिंग की भी अनिल जी निर्धारित प्रक्रिया है, वो 22 को कब्जा करना चाहते हैं। मीटिंग की निर्धारित प्रक्रिया ये है कि पहले सभी सदस्यों को सूचित किया जाए, 15 दिन पहले पुस्तकालय भवन के आगे नोटिस चस्पा किया जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दी जाए। जिला शिक्षा अधिकारी एक प्रिंसिपल लेवल के व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, वो पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव के मध्य उपस्थित हो। उसके बाद में कार्यकारिणी का गठन हो, कार्यकारिणी के सदस्य और संभ्रांत लोग शहर के वहां हो। उसके बाद में कार्यकारिणी जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगी
और वो उनको अप्रूव्ड करेगा, तब ये कार्यकारिणी बनती है। लेकिन जिन जो लोग कभी स्कूल में ही नहीं गए, जिन लोगों को पुस्तकों का पता ही नहीं है, जिन लोगों को साहित्य का कै खे गे पता नहीं है, उन लोगों को क्या पता कि पुस्तकालय कैसे चलाया जा रहा है। वो तो ये चाहते हैं कि केवल हम इन पर कब्जा कर ले। उनकी नजरें तो इन 2-3 दुकानों पर है। और अगर दुर्भाग्य से, क्योंकि सारा काम ही ऐसा हो रहा है वर्तमान में, तो अगर दुर्भाग्य से ये हो गया तो फिर ये पुस्तकालय शहर खो देगा। आपने बहुत बड़ी बात हरिप्रकाश जी कह दी है बातों ही बातों में। और मैं इसी के साथ कस्बे की, क्षेत्र की तमाम जनताओं से और उन बुद्धिजीवियों से एक आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्राचीन संस्था को बचाने के लिए अब आपको आगे आना होगा। और हरिप्रकाश जी से भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो क्या मैसेज या संदेश उन बुद्धिजीवी लोगों को देना चाहेंगे, जो लोग अगर आगे आते हैं तो निस्संदेह इस संस्था का उद्धार ही नहीं होगा, बल्कि ये संस्था आगे फलीभूत होकर बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल अनिल जी, मैं पूरे शहर से निवेदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ, जो पेंशनर समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पुस्तकों से प्रेम करते हैं, जो पाठक हैं, जो जिनकी दिनचर्या में पुस्तक आत्मा के रूप में शामिल है, वो लोग आगे आएं, ताकि व्यापार के रूप में इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों से इसका पीछा छुड़ाया जा सके। वर्तमान की स्थिति बहुत विकट स्थिति है। कुछ लोग विधायक जी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग राज का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ लोग सत्ता का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर क्या वर्तमान एमएलए चाहे तो पारदर्शिता से काम नहीं हो, लेकिन उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। अगर क्या वर्तमान एमएलए चाहे तो इतने पुराने पुराने पेड़ कट जाएं, क्या गांधी पार्क का सत्यानाश हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ वो चीज़ बनाएंगे, वो चीज़ बनाएंगे। अब आपको मैं कृष्ण पुस्तकालय की बात तो कर ही रहे, गांधी पार्क की अब एक मौका आ गया, थोड़ी सी बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि एक तरफ पेंशनर भवन और आपका भवन बन रहा है, एक तरफ पंप हाउस हो गया, उसको कह रहे हैं कैंटीन बनाएंगे, एक तरफ कृष्ण पुस्तकालय का पिछला हिस्सा हो गया, एक तरफ माली का कमरा हो गया, और एक तरफ कह रहे हैं कि एक निर्माण और करेंगे, तो पार्क बचेगा कहाँ। लेकिन जनप्रतिनिधि का चोला पहने हुए कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हम नगर के जनप्रतिनिधि हैं, हम शहर की चौधर करते हैं, उनकी ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप है। वो दलाल के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने इस पार्क का सत्यानाश कर दिया है। उनको शहर से कोई लगाव नहीं है और उन्हीं लोगों के दुस्साहस की छत्र छाया में कुछ लोग कृष्ण पुस्तकालय को हथियाना और कब्जाना चाहते हैं। हमने कहा था एक बार मीटिंग में, प्रस्ताव में लेकर के आया था पिछली, जब रईसा जी चेयरमैन थी उस समय, कि आप नगरपालिका इसको गोद ले और नगरपालिका बढ़िया तरीके से इसका संचालन करे और जो बढ़िया लोग हैं बुद्धिजीवी उनको साथ मिलाए, बढ़िया पार्षदों को साथ मिलाए। लेकिन उस समय वो प्रस्ताव मेरा गिर गया था। बाद में मैंने इस कार्यकाल की मीटिंग में भी यह उठाया, लेकिन वो उस तरीके से नहीं चलना चाहते, उस प्रक्रिया से नहीं चलना चाहते, उस विधि से नहीं चलना चाहते। वो चाहते हैं कि केवल हम ही हम हों। हाँ, राज के 5-4 दल्ले कुछ ऐसे जरूर हों कि जो उनकी पीठ थपथपाते रहे, उनका संरक्षण और रक्षण करते रहे, उनको साथ लेकर के कब्जा करना चाहते हैं। आपने बातों ही बातों में कई आरोप लगा दिए हैं और दलाली के भी आरोप लगा दिए हैं। क्या है इनकी सच्चाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर आप इसका खुलासा करें। तो हरिप्रकाश जी, आप भी एक विपक्ष माने जाते हैं कस्बा क्षेत्र में, चाहे वो हम विधायक का सवाल ले क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, नगर पालिका का सवाल करें तो यहाँ भी जो सत्ता पक्ष है उसके विरुद्ध आप मजबूत विपक्ष के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो आपने एक अच्छा विकल्प भी सुझाया, अभी नगर पालिका अगर इसको गोद ले तो इसका उद्धार हो सकता है, ये एक विकल्प हो सकता है। और बुद्धिजीवी आगे आकर इसकी एक सार्वजनिक कोई कार्यकारिणी गठन करे, इसका कोई एक अच्छा रास्ता निकाले और इसमें अच्छे अच्छे लोग भी शामिल हो कार्यकारिणी में, मैनेजमेंट में, तो ये भी इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक हमारे साथी ने एक सवाल, तो हरिप्रकाश जी बीच में डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आपसे एक सवाल, क्योंकि हमारे एक साथी का सवाल आया है कि इतने बड़े कस्बे में, बादरा में, आज तक कोई काफी लंबे समय से कोई पुस्तक मेला
नहीं देखा गया। तो क्या ये कर्षणा पुस्तकालय जो आज़ादी से पूर्व का है और बहुत बड़ा पुस्तकालय है, इसके द्वारा कोई पुस्तक मेले का आयोजन किया जा सकता है? यहाँ बड़े बड़े मेले तो लगते हैं, लोग उनकी वकालत भी करते हैं, जनप्रतिनिधि भी अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें निभाते हैं, मीडिया के साथी भी उसमें अपना हाथ रखते हैं, लेकिन पुस्तक मेले की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, मैं अच्छा सवाल है। यहाँ पुस्तक मेले लगते रहे हैं, पहले पूर्व में लगे, हाँ, काफी समय हो गया। हाँ, काफी समय हो गया। पूर्व में यहाँ साहित्यिक गोष्ठियां भी बहुत हुई हैं। जो बादरा की साहित्य परिषद है, आदरणीय पवन जी शर्मा जिसको संचालित करते हैं, यहाँ गोष्ठियां भी बहुत हुई हैं। लेकिन वर्तमान में, जब मैंने पहले कहा कि वर्तमान में किसी का ध्यान इस पुस्तकालय की ओर है ही नहीं कि पुस्तकालय में गोष्ठियां की जाएं, पुस्तक मेले लगाए जाएं, पुस्तकों को सुधारा जाए। कुछ चंद लोगों के बीच ये चल रहा है कि इस पर कब्जा कैसे किया जाए। दुर्भाग्य ये है, इसी के कारण सारी चीजें पीछे छूट गई और केवल वो कुंठित सोच हावी हो रही है और उसको रोकने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। अनिल जी, मैं कभी कुंठित राजनीति नहीं करता, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यह शहर मेरी आत्मा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आइए कम से कम हम इस शहर की विरासत की तो रक्षा करें। जैसे गांधी पार्क है, जैसे हमारी पुस्तकालय है, और भी जो संस्थाएं हैं, उनसे शहर सुंदर लगेगा। लेकिन अब स्वार्थ हर जगह हावी हो गए और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तर्क ऐसे ऐसे देते हैं। आप एक बात कहिए, क्या मैंने अखबारों में भी न्यूज़ दी, जिला कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहाँ शिकायत की, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन बोर्ड गांधी पार्क की, वहाँ भी मैंने शिकायत की। और जब कुछ पत्रकार साथियों ने हमारे अधिशासी अधिकारी का वर्जन लिया तो उन्होंने कहा कि हमने तो पुराने पेड़ गिराए हैं, पेड़ों की छंगाई की है, किसी प्रकार का और किसी पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या शहर वालों की आंखें फूट गई क्या? ये मैं अधिशासी अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ। आपको तो इस शहर में रहना नहीं, आप तो आज हैं कल नहीं। अधिकारियों का देखिए, हमें तो रहना है, लेकिन आप जब तक रहें तो वो ईमानदारी से उस चीज़ का आप निरीक्षण तो करते, ईमानदारी से आप